सबने तैयारी कर ली है? सबकी तैयारी हो गई? किसकी? अव्यक्त मास मनाने की। न्यू ईयर तो हैप्पी न्यू ईयर किया, हो गया न्यू ईयर, पर अव्यक्त मास शुरू, तपस्या मास शुरू, साइलेंस मास शुरू, बाबा की याद में कमाई करने का विशेष समय। कई बार होता है ना, साल में कोई ऐसा समय होता है, सीजन होता है, तो ये पूरे वर्ष में एक ऐसा सीजन है, एक ऐसा मास है जिसमें बाबा की याद से बहुत कमाई कर सकते हैं। बाबा का वरदानी हाथ सदा सिर पर है। ऐसे तो सदा है ही है संगम युग पर विशेष हम इस मास में तपस्या करते हैं। तो सबने तैयारी की है? हाँ, सबने कुछ प्लान बनाए हैं अपने अपने लिए, क्योंकि एक तो प्लान मधुबन घर से मिलते हैं, दूसरे प्लान हर एक आत्मा अपने बनाती है कि मुझे क्या करना है। तो हर एक का प्लान अपना अपना होना जरूर चाहिए कि उसे इस मास में क्या करना है। तो आज है 31 दिसंबर 2014, साल का आखिरी दिन। ठीक है, चले फिर शिक्षाओं से सजाते। जैसे साल की आधी होती है वैसे साल का अंत फिर से शिक्षाओं से सजाते, क्योंकि बाबा जानते हैं कि बच्चों से कहीं ना कहीं गलतियां होती रहती है, कुछ ना कुछ ऐसा करते रहते बच्चे जो बाबा ने समझाया होता है पर फिर भी भूल जाते हैं। जब भूल जाते हैं तभी गलती होती है। इसलिए फिर से बाबा समझाते हैं कि तुम्हें कैसा होना चाहिए ये तुम्हें याद रहना चाहिए। दुनिया में कहा जाता है कि कटु शब्द मत बोलो, ये कहा जाता है ना, कहा जाता है ना। माँ बाप भी सिखाते हैं, लौकिक माँ बाप, कि कुछ भी ऐसा मुख से नहीं बोलना, अब शब्दों का प्रयोग कभी मत करना। या बाबा क्या सिखाते हैं? सोचना भी नहीं, ये उससे बड़ी बात है। जब जो चीज सोचने में ही नहीं तो वो मुख से निकलेगी ही नहीं। ठीक है, लौकिक माँ बाप ने सिखाया कभी मुख से गाली मत देना, लौकिक माँ बाप ने सिखाया कभी किसी से झगड़ा मत करना, लौकिक माँ बाप ने ये भी सिखाया छोटे बड़ों का सम्मान करना, ये सब सिखाया ना। पारलौकिक बाप ने सिखाया कि ये सब कुछ अपनी बुद्धि में धारण करना, जो संकल्प भी ना उठे कभी। मुख तो तभी बोलता है ना जब संकल्प आते हैं, तो पहला स्टेप संकल्प भी ना आए। इतनी सूक्ष्म स्टडी है ये, गहरी ते गहरी अति गुई है। इसे आज भी बाबा उसी पर समझा रहे हैं। ख्यालात माना विचार माना थॉट्स जो भी आते हैं, बहुत आते रहते हैं ना। जैसे हम कहते हैं व्यर्थ संकल्प, ये तो फुल स्टॉप लग जाना चाहिए, क्योंकि व्यर्थ संकल्पों पर बाबा ने कई बार समझाया है, फिर भी नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि हम इन्हें समझ नहीं पाते कि व्यर्थ है या समर्थ है। कई बार व्यर्थ को ही हम समर्थ में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि वो होते व्यर्थ ही है। ठीक है ना, मोटे मोटे शब्दों से तो पता पड़ जाता है कि ये व्यर्थ है, लेकिन अति सूक्ष्म जो स्टडी है उसमें कई बार पता नहीं पड़ता। तो हर बात का पता लगाने के लिए और पता लगने के लिए मुरली आती है, जिससे हमें रोज पता पड़ता है कि हमारे अंदर का सिस्टम कैसा चल रहा है। ठीक है, तो आज इस साल की अंतिम दिन, हाँ, तो शुरू करते हैं
हो गया शुरू आपका सबका। सब रात को करने वाले हैप्पी न्यू ईयर। कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। आज तो पुराने साल को वैसे ही दिल शिकस्ती होगी, मैं जा रहा हूँ। नए साल को खुशी होएगी कि मैं आ रहा हूँ। ठीक है, तो पुरानी कमी कमजोरियां, जो भी गलतियां या जो भी कमी कमजोरियां, वो सब स्वाहा कर दो और नई प्लानिंग करो, नया प्लान करो। बाबा की श्रीमत के सिवाय और कोई भी कहीं भी कदम ना उठाए, ऐसा अपने अंदर दृढ़ संकल्प करो। हर बात में अपने साथ प्रतिज्ञा करनी होती है। हम बाबा को तो प्रतिज्ञा लिख कर दे देते हैं, आज से ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन विचार किया जाए तो वही चीज दोबारा क्यों करने लग जाते हैं? क्योंकि अपने साथ नहीं किया है ना प्रतिज्ञा। सोचा बाबा को दे दिया तो बाबा की जिम्मेवारी होगी, दोबारा क्यों आया मेरे पास? हाँ, दोबारा क्यों नहीं? दोबारा इसीलिए आ रहा है कि हमने अपने साथ नहीं की प्रतिज्ञा। अपने साथ पहले करो, प्रैक्टिस करो, फिर बाप को दे दो, फिर बाप के साथ। फिर याद रहना चाहिए कि हमने किसके साथ प्रतिज्ञा की है। ठीक है, तो आज बाबा क्या कहते वो सुनते हैं। ओम शांति। 31 दिसंबर 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हद के संसार की वाहियात बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। आज का प्रश्न, कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर, जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को ये फकुर है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापित कर रहे हैं। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए। किच्चड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। किच्चड़ पट्टी आदि की सब वाहियात बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट होती जाएगी, आती जाएगी। इम्प्रूवमेंट आती। कोई ये कहे मैं आज ही इम्प्रूव हो चुका हूँ, ये पढ़ाई चल रही है ना, चल रही है, तो इसका क्या अर्थ है कि अभी हम इम्प्रूव हो रहे हैं। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे, उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है, उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। यूनिवर्सिटी खुली, उसके साथ हॉस्टल, बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराएं, जिससे फिर यह विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सत्व प्रधान थी, तो शरीर भी कितना सत्व प्रधान सुंदर था, राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारा हद के संसार की किच्चड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तुम स्टूडेंट के अंदर किच्चड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। आपका टाइम कितना वेस्ट होता है ये किच्चड़ पट्टी के ख्यालातों की वजह से। तुम स्टूडेंट के अंदर किच्चड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियां आदि तो बहुत अच्छी अच्छी बनाते हैं, परंतु योग बल है कहाँ?
गपोड़ा बहुत मारते हैं, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, गपोड़े बहुत मारते हैं। माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे। कमेटी बनाई जाती है ना कि हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, तो कमेटी कुछ करती ही नहीं, क्योंकि योग बल नहीं है। तो माया भी कहती है चलो करो, मैं भी खड़ी हूं, तो वो भी नाक कान से पकड़ती है। बाप के साथ लव ही नहीं है, इसीलिए तो माया पकड़ लेती है। अगर रियल का लव बाप के साथ हो जाए ना तो माया नहीं आ सकती है। उसके एक तो वायात ख्यालात नहीं होते, कीचड़ पट्टी के जैसे संकल्प नहीं आते, बाकी की वायात बातों में उसकी बुद्धि नहीं जाती, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते। तो बाबा कहते बाप के साथ लव ही नहीं है, योग बल ही नहीं है। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और, प्रभु चाहत कुछ और भाई कुछ और। पर प्रभु की चाहत समझ जाए कोई तो कमाल ही हो जाए। नर चाहत कुछ और, प्रभु चाहत कुछ और। तो माया भी कुछ करने नहीं देती है, माया बहुत ठगने वाली है, कहानी काट लेती है, कहानी काट लेती है। मैं जिस कान से हमें ज्ञान अमृत पीना है वो कान कुछ और ही सुनने लग जाते हैं, तो कट गए ना कान। तो माया बड़ी ठगने वाली है, कहानी काट लेती है। तो आप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ये करो, ये करो। बाबा बड़ी रॉयल बच्चियां भेज देते हैं, रॉयल बच्चियां भेज देते हैं। कोई कहते हैं बाबा हम ट्रेनिंग लिए जावें, हम ट्रेनिंग लेने के लिए जाएं बाबा। तो बाबा कहते बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, ट्रेनिंग तो बाद में लोगी, पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं, देखो अपने अंदर। ट्रेनिंग लेने तो तब जाओगी ना जब पहले अपनी कमियों को निकाल चुकी होगी। अब ट्रेनिंग लेने गए, देखा कुछ और, उठाया कुछ और, कहा कुछ और, तो फिर हो गया ना नुकसान। ठीक है, वहाँ ट्रेनिंग में तो बहुत सख्ती भी की जाती है, बहुत प्यार भी किया जाता है, हर तरीके से समझाया जाता है। तो फिर क्या उठाएंगे क्या नहीं उठाएंगे, तो पहले, इससे पहले अगर तुम्हारी बुद्धि इधर उधर की बातों को कैच करने या कुछ ऐसा करती है तो पहले क्या करो, अपनी कमियों को निकाल लो, फिर बताना कि ट्रेनिंग लेने आ जावें। अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। कहने को दिखेंगे वो अच्छे महारथी हैं, पर उनके अंदर कब से लून पानी वाला संस्कार आ गया कुछ पता नहीं पड़ता। अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते हैं। ऐसे कौन से बच्चे? खारे बच्चे। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते, ज्ञान का ग भी नहीं जानते, ज्ञान का ग भी नहीं जानते, माना नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान का ग भी नहीं जानते। बाहर का शो बहुत है, बाहर का शो बहुत है। इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए, माना ज्ञान जो है वो अंतर्मुखता की तरफ लेके जाता है ना, बाबा के साथ जुड़ते हैं, माया के साथ नहीं। इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए, परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं ना,
क्या बोल रहे हैं जिसको कुछ समझ ही नहीं होती है, होता है ना, मुंह से क्या बोले जा रहे हैं जिनको ये नॉलेज ही नहीं होती कि इस बोलने का अर्थ क्या है। कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं ना, थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है, थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। यह नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं। ये क्यों नहीं समझते कि ये जो तुम जिस पैसे का नशा दिखा रहे हो ये तो कंगाली की निशानी है कि तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। यह नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं। माया समझने ही नहीं देती। वंडरफुल है। गलती होगी भी, गलती समझ नहीं पाते तो इसे क्या कहेंगे। माया समझने ही नहीं देती है। माया बड़ी जबरदस्त है, माया बड़ी जबरदस्त है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। बाबा ने थोड़ी महिमा क्या कर दी, उल्टा ही नशा चढ़ गया। बाबा ने कहा तुम मेरे वारिस बच्चो, वारिस बच्चो, ये बाप की उम्मीद है। लक्षण दिखेंगे तो आज का है तो कल भी कहेंगे, लेकिन अभी लक्षण नहीं दिख रहे और तुमने पहले ही समझ लिया कि हम वारिस बन गए, ऐसा नहीं होता है। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए जहां बच्चे अच्छी रीति पढ़ें। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। यहाँ बाबा किस्म किस्म का डोज देते हैं, किस्म किस्म का डोज देते हैं। यहाँ बाबा नशा चढ़ाते हैं। कोई देवाला निकाला हुआ हो उनको शराब पिला दो, माना किसी का देवाला निकला हुआ हो, माना लुट गया हो, सारा धन दौलत उसका चला गया हो, कंगाल हो गया हो, और उसको कोई शराब पिला दे तो फिर क्या कहेंगे वो अपने आप को? हाँ, कोई देवाला निकाला हुआ हो उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं। नाले में गिरे हुए होंगे और समझेंगे डल्लब के गद्दे पे बैठे होंगे। बाबा ये जो एग्जाम्पल है ना, सोच पे दे रहा है कि तुम हो क्या और तुम समझ क्या रहे हो अपने आप को। कोई देवाला निकाला हुआ हो उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं। फिर नशा पूरा होने से वैसे का वैसा बन जाते हैं। अब ये तो है रूहानी नशा। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे ऐसे करो। कोई कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, मिथ्या अहंकार भी आ जाता है। माया है ना, ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। ऐसी ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं ये चल नहीं सकेंगे। ऐसी ऐसी बातें बना रहे हैं तो ये तो चल नहीं सकेंगे। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, बड़ी सफाई। जो अंदर सोचते हो वो माँ बाप को पता होना चाहिए। ये नहीं हम तो साफ है, सच्चे हैं और पता ही ना हो। अंदर की बड़ी सफाई चाहिए। आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, लव मैरिज हुई है ना तुम्हारी, लव मैरिज, और उसमें एक दूसरे की सफाई ना रहे, काहे की लव मैरिज। इससे अच्छा तो सेपरेशन अच्छी। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, लव मैरिज में कितना प्यार होता है। यह तो फिर पतियों का पति है।
सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा, खुद से कैसे करेंगे, इन द्वारा। तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सतो प्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं, इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है। भले कहते हैं कि हमको नशा चढ़ गया है, पर अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है। होना है जरूर, गायन भी तो है, गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, पर वो अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियां पहले महसूस तो करे, तभी तो उनसे पूछा जाए। पहले जिसके लिए वो इतना सुख महसूस करेंगी उसको तो फील होना चाहिए ना कि ये मेरी याद में है, फिर तो वो किसी को भेजेंगे ना। जाओ सुनो उनसे प्यार क्या होता है। उद्धव सुना, उद्धव, उनको प्यार की डेफिनेशन नहीं पता थी, बहुत रॉयल बना है उसको। श्री कृष्ण कहते हैं मना ऐसी कहानी बनाई है, ओरिजिनलिटी यहाँ की है। क्या बनाई कि उसको भेज दिया जाता है कि वो बस मना अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता होता है। वो कहता है मेरे पास बुद्धि है ना तो सब कुछ है। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम्हारे पास प्यार नहीं है, तुमको प्यार की डेफिनेशन नहीं आती। तुम जरा राधे के पास जाओ और उसकी सखियों के पास जाओ। वो जैसे ही जाता है पहले रास्ते में मिलती हैं, फिर वो सुनाती हैं, वो उनको पूरे ऐसे डेफिनेशन दे के इधर की उधर की शास्त्रों का सुना के ये क्या है, ये वियोग है, ये है, वो है। चलो सखियां सुना रही हैं, बता रही हैं। उन्होंने लगा कि अभी इसको जरा मेन अथॉरिटी के पास ले चलते हैं, वो जरा डेफिनेशन देंगी इन्हें कि राधे का प्यार क्या होता है। तो वो लेके चलती, वो बैठी होती है वहीं पर, वहीं बैठी होती है। पहले उससे पूछती है कहाँ है वो, आए क्यों नहीं। ठीक है, कहते वो बड़े बिजी हैं जी, वो नहीं आ सकते, ऐसे करके आप ये क्या कर रहे हो, ऐसे ऐसे मत करो। ये माना एक उसकी अपनी लैंग्वेज, जो ब्रिज की लैंग्वेज होती है वो उसी लैंग्वेज में। फिर जब वो देखती ये तो अच्छा इसलिए भेजा है, ये कोई मेरे उनका संदेशा लेके नहीं आया है, इसकी थोड़ा सा भ्रम दूर करना है। फिर कहती आ जाओ चलो मैं दिखाती हूँ कि मुझे तुम क्या मिलाओगे, मैं तुमको ही मिला देती हूँ। लो, तो वो दिखाती है कि मेरे साथ देखो कौन बैठा है। वो कहता है यहाँ थोड़ा बैठा है, वो तो वहां बैठा है, यहाँ थोड़ा बैठा है। कहते नहीं अभी देखो जरा ध्यान से, मैं तुमसे पूछ रही थी कि वो आए क्यों नहीं। अभी तुम इतना अहंकार दिखा रहे हो कि शायद हम वियोग कर रहे हैं या ये हमारा प्यार नहीं है, तो मैं जरा दिखाती हूँ। तो वो आराम से याद में बैठ जाती है और फिर उसे दिखता है वो ये क्या है, ये क्या है। हमें वो कहते हैं हमें एक कार्य दिया है कि हमें याद में रहना है, वो हम कर रहे हैं, यही हमारा प्यार है। तुम्हें एक कार्य दिया है कि तुम्हें वहां से यहाँ आना है, लेकिन तुम्हें प्यार की डेफिनेशन नहीं पता, तो तुम्हें समझाई जाती है। समझ में आया। तो कोई राधे से पूछेगा कि प्यार क्या है, तो वो कैसे दिखाएगी, कैसे दिखाएगी। अपने कंबाइंड स्वरूप को उसने दिखा दिया कि है इसको कहते हैं प्यार। फिर वो गाता गाता बेजू बावरे की तरह वापस पहुंचा और फिर उसने कृष्ण ने उससे पूछा क्या हुआ, ज्ञान सुना के आए। कहते उन्होंने ही सुना दिया मुझे, ऐसा ज्ञान सुनाया कि आज मैं होश में नहीं हूँ, आज मैं कतई होश में नहीं हूँ। तो गोप गोपियां अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूल रही थी, वो प्यार में थी, तो वो प्यार का साक्षात्कार करा पाए। सिर्फ ज्ञान, सूखा सूखा ज्ञान और प्यार ना हो तो कब तक देते रहोगे। ज्ञान तो आधा कल्प सुना है पर प्यार नहीं किया है। और अगर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलना है तो वो रूहानी प्यार, दिल का प्यार अंदर से होना चाहिए।
तो जो बाबा कहे वो हम कर सके, वो तब कर सकते जब हमारे अंदर क्या, क्यों, कैसे, ऐसे वैसे और अपनी गलतियों पर हम नजर डालें, तो ही हम वो कार्य कर सकते हैं। तो ही कोई आपसे पूछेगा प्यार क्या है, तो प्यार की डेफिनेशन यहाँ चेंज होती है। दुनियावी प्यार नहीं है ये रूहानी प्यार है। ऐसे हम सब आत्माओं को परमात्मा से प्यार हो जाए, तब कोई आएगा तो आप बोलोगे अतीन्द्रिय सुख पूछ रहे हैं तो हमसे पूछो। गायन भी है अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी हैं, जैसे बहुत छीछी किचड़े में बैठी है। आत्मा अभी बड़ी छीछी है, जैसे कि किचड़े में बैठी है। उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रेजुनेट करते हैं, माना चेंज होता है, चेंज। मनुष्य ग्लासेस चेंज कराते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला तो बेड़ा ही पार है। समझते हो हम बेहद के बाप के बने तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए, टाइम नहीं लगाना चाहिए, कितना जल्दी अपने आप को सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी, यही चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है, चिंतन रहे, खुशी रहे, तुमको मार्शल कौन मिला हुआ है। रात दिन इसी ख्यालात में रहना चाहिए। जो जो अच्छी रीति समझते हैं, पहचानते हैं, वह तो जैसे उड़ने लग जाते हैं। जिन्होंने पहचान लिया, जान लिया और समझते हैं अच्छी रीति, वे तो उड़ने लग पड़ते हैं। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वे सभी तो गंध में पड़े हैं। जैसे किचड़े के किनारे झोपड़ियां लगाकर गंध में बैठे रहते हैं ना, कितनी झुग्गियां बनी हुई रहती हैं। यह फिर है बेहद की बात। हद की झुग्गियां देखनी हो तो वो गंध के किनारे झुग्गियां लगा के बैठे हुए, वो उनका जीवन है। ये फिर बेहद की बात ये है कि आपको अपनी बुद्धि को गंध से निकाल बाबा के पास रखना है। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बताते हैं कि वो जो गंध में तुम गिर पड़े थे ना, उससे निकलने की तुमको बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित है, इतना तो जानते हो ना। अभी तुम निकल आए हो, जो जो निकल आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। तुमको बाप मिला तो फिर क्या, ये नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सको। बाप आया हुआ है, बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? इस झुग्गी में बैठी हुई है। झुग्गी माना शरीर, इस झुग्गी में बैठी हुई है। तमो प्रधान दुनिया है ना, किचड़े के किनारे पर आकर बैठे हैं ना। विचार करो हम कहाँ से निकले हैं, विचार तो करो कहाँ से उठकर आए थे। विचार करो हम कहाँ से निकले हैं। बाप ने गंदे नाले से निकाला है। कहाँ से? गंदे नाले से। मान लो किसी बच्चे को गंदे नाले से निकाला जाए और फिर स्वर्ग के अंदर रखा जाए और फिर थोड़े समय के बाद उसे गंदा नाला ही याद आने लगे, तो फिर वो स्वर्ग में लेने के लायक नहीं होता। बाप ने गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी, रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी, तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए।
बाबा को तो वंडर लगता है, बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वह दिमाग ही नहीं, बच्चों को वह दिमाग नहीं। बाबा हमको कहां से निकालते? पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अब हेल है। आत्मा की बात है, आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमो प्रधान दुनिया में आकर आत्मा बैठी है, इसलिए बाप को याद करती है, बाबा हमको वहां ले जाओ। यहाँ बैठे भी तुमको ये ख्यालात चलाने चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। कल्प कल्प बनती है। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है, अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाएं। अगर नशा हो जाए ना तो पता नहीं ये क्या करके दिखा सकते हैं। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ ही नहीं समझते हैं, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं। माया दबा कर बैठी है, माया दबा कर बैठी है। बाबा समझाते हैं बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ, ये उल्टी तरह का नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी अपनी क्वालिफिकेशन देखो, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं। सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है। हमने बड़ी मदद कर दी, हमने ये डायरेक्शन अमल में लाया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये क्या है? बातों के पकोड़े खाना। करके तो दिखाओ, और फिर करके करने के बाद अहंकार मत करना हमने ये कर दिया। नहीं, हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं, सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है। जो कहते हो वे करना, गपोड़े नहीं कि यह करेंगे यह करेंगे यह करेंगे। आज कहते यह करेंगे, कल मौत आया खत्म हो जाएंगे तो क्या करेंगे फिर? आज कहते हो ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, ये पकोड़े खा लिए अपने आप ही। और कल अगर बाई चांस मौत आ गया फिर क्या करेंगे? सत्युग में तो ऐसे नहीं कहेंगे, वहां कभी अकाले मृत्यु होता नहीं, काल आ ही नहीं सकता, वह है ही सुखधाम। सुखधाम में काल के आने का हुक्म ही नहीं। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित ही बना देता है। कमाल का देह अभिमान है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना वहां हमारे कैसे महल बनेंगे। अभी तुम तो संगम पर आ गए हो, नंबर वार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिले हैं। अभी मैं आया हूं तुमको स्वर्गवासी बनाने। याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए, याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर थोड़े ही है, माना इतना आसान, इसका अर्थ होता है इतना आसान नहीं है। मासी का घर थोड़े ही है। समझते हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा गया है। अननोन वॉरियर्स और कोई होता ही नहीं है, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स। और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो किसको पता नहीं। तुम विश्व पर विजय पा रहे हो माया को वश करने के लिए। तुम बाप को याद करते हो फिर भी माया भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो। तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हो। इसमें हाथ पांव कुछ नहीं चलाते हो। याद के लिए युक्तियां भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। कहाँ भी रहते याद करो तो जंक उतर जाए।
कल्प कल्प यह युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे और कोई भी बंधन नहीं। याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे और कोई भी बंधन नहीं। बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो आत्मा का मैल उतर जाए। जब बाथरूम में जाते हो तो भी अपने को आत्मा समझ कर बाबा को याद करो तो ये आत्मा का मैल उतर जाए। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है। कईयों को तिलक लगाने की आदत होती है ना, तो बाबा ने कहा आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है। यह तो सब भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है पाई का भी खर्चा करने की। पाई का खर्चा नहीं है। घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा ऐसे कहता है। टीचर को तो जरूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है, फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। ये बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं। सब कुछ तुमको होलसेल में मिल रहा है, जो चाहे ले लो। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई होलसेल में दे देते हैं। अब कोई लेने वाला ऐसा हो तो वो ले सके, वो तो अपना भाग्य जैसा बनाना चाहे वैसे बना सकता है। और जिसको नहीं लेना तो फिर वो तो नहीं ही लेना है। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, गुप्त देते हैं ना दहेज। कहा जाता है ये इसके खर्चे के लिए, ऐसे ही बोला जाता है, लेकिन होता तो वो दहेज ही है ना। उसका सारा उसका फर्नीचर देंगे, उसका सारा माना शादी की पूरी तैयारियां, उसके कपड़े, उसके परिवार के कपड़े देते हैं। शादी में कन्या को गुप्त माना दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं। कहा जाता है गुप्त दान। शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात ही नहीं। कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखें, कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखें। यह है सब गुप्त, यह है सब गुप्त। ठीक है ना। कैसे ये कार्य चल रहा है, कैसे यज्ञ चलता है, कैसे ये कार्य चलता है, हर एक को बताया नहीं जा सकता। नहीं बताया जा सकता कि बताया जा सकता है, नहीं बताया जा सकता, क्योंकि ये सब चलता है गुप्त। ये है सब गुप्त। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। बाबा आपको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं किसको पता नहीं पड़ता है। कैसे युक्ति से तुम्हारा दहेज इकट्ठा हो रहा है तुमको पता ही नहीं पड़ेगा। तुम सोचेंगे हमने बाबा को दिया, हमने बाबा को दिया। बाबा को तुमने नहीं दिया, बाबा ने तुमको पदम गुना रिटर्न में कैसे तुम्हारे लिए, मान लो कोई ऐसे इकट्ठा करता रहे और माँ बाप को देता रहे और फिर माँ बाप एक गुल्लक खोल के रखी हो, वो सारा उसमें डाल दे और जब वो बेटी ने जाना हो तो वो सारी गुल्लक उसके हाथ में दे दे। ओके हैं, आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। मुझे, मैं तो सारी जिंदगी यही सोचती रही कि आप मेरे धन के पीछे हो, आपने इस्तेमाल ही नहीं किया। फिर जब उसको बाद में पता चलता है, फिर उसको एहसास होता है मेरे माँ बाप का प्यार क्या था और मैंने इतने समय से अपने अंदर क्या चला लिया ना। हम सोचेंगे हम कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। 1 रुपया भी आप बाबा के यज्ञ में बिना बाबा की परमिशन के आप डाल नहीं सकते, समझे। और बाबा के पास ही युक्तियां होती है कि वो युक्ति युक्त है
कि अगर बच्चे ने संकल्प किया है तो बाबा कैसे का कैसे कैसे का कैसे कैसे का कैसे करता है और दहेज बना देता है उसको, क्योंकि जब बताया नहीं जाता ना तो समझ भी नहीं आता है। इसलिए बाबा को कई बार मुरलियों में कहना पड़ता है, नहीं तो कहने की जरूरत ही नहीं है, हम तो समझ ही गए ना कि बाबा को कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी इतना खोल खोल के बाबा को क्यों बताना पड़ता है। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं, कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं किसको पता नहीं पड़ता। यहाँ तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा, इस जन्म में नहीं है। तुम्हारे पास इतना भी नहीं है कि तुम ये सोचो कि हम भगवान को देते हैं। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहां सब कुछ सोने का होगा, साहूकारों के महलों में अच्छी जड़ित होगी। फर्क तो जरूर रहेगा, एक साहूकार का महल एक दास का महल माना छोटा सा, उसकी फर्क तो रहेगा ना, फर्क जरूर रहेगा। यह भी अभी तुम समझते हो माया सबको उल्टा लटका देती है, ये अभी तुम समझते हो कि माया सबको उल्टा लटका देती है। अब बाप आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए। बाप आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है, माया भुला देती है और बच्चे ये सोचने लग जाते हैं कि ये बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, कि ये कौन दे रहा है डायरेक्शन, बाबा या ब्रह्मा बाबा। माना ऐसे सोचने लग जाएंगे, माना अपनी बुद्धि पर अहंकार आ जाता है ना, हमारी बुद्धि ज्यादा अच्छी चलती है, परंतु माया भुला देती है बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, भाई का है या बाप का। ऐसा अहंकार आ जाता है बच्चों में, ये भूल जाते हैं ये कौन है वो कौन है, इस सोच में आ जाते हैं भाई का है या बाप का। इसी में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, डायरेक्शन मेरा हो या इनका हो, तुमको क्या समझना है, ये बाप का ही डायरेक्शन समझो, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी ना तो अभूल करा देंगे, अगर इनसे भूल से भी कोई भूल, वैसे तो होती नहीं, तो भी बाबा अभूल करा देंगे। उनमें ताकत तो है ना, उनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं, इनके सिर पर कौन बैठे हैं, एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है, मेहनत तो करनी पड़ती है। ये बाबा हमको सिखा रहे हैं कि बच्चे तुमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की मेहनत करनी पड़ेगी। ये मत सोच लेना कि तुम तो बन गए पके पकाए हुए या बने बनाए हुए या बहुत ज्यादा समझदार हो। समझदार बनने की मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ, शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल ना सके। अभी के भोजन का ही गायन है। वे ब्राह्मण लोग भर स्तुति गाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते, जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं। इतना समझा जाता है कि यह रिलीजियस माइंडेड है क्योंकि पुजारी है। वहां तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं है, क्योंकि वहां पर भक्ति ही नहीं होती। यह भी किसको पता नहीं है कि भक्ति क्या चीज होती है। कहाँ पर? सतयुग में कहते थे ज्ञान भक्ति वैराग्य, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर है, ज्ञान भक्ति वैराग्य। ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य तो दिन में आ जाते। कितना क्लियर है। अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सत्युग आना है।
अभी तुम संगम युग पर गुल बनते हो, माना फूल बनते हो। आत्मा सतो प्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का भी सतो प्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नहीं बन जाती है तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा फकुर अर्थात नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। वाया कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है। अपना शो नहीं करना है। आज का वरदान, पवित्रता की श्रेष्ठ धारणा द्वारा एक धर्म के संस्कार वाले समर्थ सम्राट भव। आपके स्वराज्य का धर्म अर्थात धारणा है पवित्रता। एक धर्म अर्थात एक धारणा। स्वप्न व संकल्प मात्र भी अपवित्रता अर्थात दूसरा धर्म ना हो, क्योंकि जहाँ पवित्रता है वहाँ अपवित्रता अर्थात व्यर्थ संकल्प व विकल्प का नामो निशान नहीं होगा। ऐसे संपूर्ण पवित्रता के संस्कार भरने वाले ही समर्थ सम्राट है। अभी के श्रेष्ठ संस्कारों के आधार से भविष्य संसार बनता है। अभी के संस्कार भविष्य संसार का फाउंडेशन है। आज का स्लोगन, विजयी रतन वही बनते हैं जिनकी सच्ची प्रीत एक परमात्मा से है। ओम शांति।